देखिए, एआई इम्पैक्ट समिट एक महत्वपूर्ण कीनोट समिट है हमारे देश के लिए और हमारे देश की जो युवा ऊर्जा है उनको एक व्यवस्था बनाने के लिए कि कैसे टेक्नोलॉजी का लीवरेज किया जा सकता है ह्यूमन फेलियर्स जहां पे हैं उसको एड्रेस करने के लिए, जो वेलफेयर इश्यूज हैं उसको एड्रेस करने के लिए, एग्रीकल्चर इशू हुआ, रिटेल हुआ, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे एआई की मदद से लोगों की जिंदगियां आसान हो सकती हैं। हमारे टेक से हम लीडरशिप ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास युवा ऊर्जा है। तो ये एक महत्वपूर्ण समिट था। पर जिस तरीके से कुछ पवेलियंस ऐसे थे जो मिसलीड कर रहे थे, मिस इन्फॉर्म कर रहे थे, दूसरों का इनोवेशन अपना डालकर बता रहे थे, वो शर्मनाक था। और वो जब चाइनीज मीडिया ने भी उसको उठाया, वो शर्मनाक था। ये अवॉइड किया जा सकता था अगर आप हर स्टॉल और पवेलियन को पहले क्यूरेट करते कि क्या डिस्प्ले है, क्या उनकी काबिलियत है, क्या वो प्रमोट करने वाले हैं उस प्लेटफॉर्म पे, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है जहां दुनिया भर के लीडर्स उधर आ रहे हैं, दुनिया भर के इंडस्ट्री लीडर्स वहां पर आ रहे हैं। तो ये क्यूरेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था और ये अवॉइडेबल था। तीसरा जो दिक्कत आ रही है जनता लोगों को, वो भीड़ का मिसमैनेजमेंट को लेकर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर, और वो भी चीजें हैं जो व्यवस्थित की जा सकती हैं उस पर अगर ध्यान दिया होता। बट आई वुड स्टिल से एआई समिट जो है वो देश के लिए एक इम्पोर्टेंट कीनोट समिट है। हमारी देश की युवा ऊर्जा जो है उनको एक महत्वपूर्ण एक मुख्य धारा में लेकर जाएगा जो दुनिया भर उस पर काम कर रही है। और इंडिया का टैलेंट टेक्नोलॉजी में रहा ही है। अगर दुनिया भर के आप सीईओज देखेंगे, टॉप लीडरशिप देखेंगे, उनके ओरिजिन इंडियंस ही हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आई वुडंट डिसमिस समथिंग, बट इट कुड हैव बीन मैनेज्ड बेटर। उसका ज्यादा स्ट्रीमलाइनिंग अच्छी हो सकती थी, क्यूरेशन बेटर हो सकता था, एंड ध्यान पब्लिक एंड पीपल मैनेजमेंट एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट पे होना चाहिए था। इंडिया अलायंस को लेकर के फिर एक बार चर्चा है मैम। सामना मुखपत्र के संपादकीय में जिक्र किया गया है। राउत साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी इंडिया अलायंस की भूमिका पर जिक्र है कि चुनाव के समय केवल एक्टिव होता है। हालांकि खेड़ा साहब का बयान है, पवन खेड़ा रिस्पॉन्डेड टू इट, ही सेड कि हम इस पर विचार करेंगे। देखिए, ये हमने शिवसेना ने हमेशा से लगातार जब से इंडिया अलायंस बना है, हमने उसमें प्रखरता से लीड लेकर हमने एक बड़ा कार्यक्रम भी मुंबई में किया था। और हम मानते थे कि ये जो इंडिया अलायंस आया है एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे आया है। प्रजातंत्र और संविधान की जो दिक्कतें आ रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए कंटिन्यूस कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, हर पार्टी का कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, सबकी बातें सुनी जानी चाहिए, सब कुछ एक साथ एक अच्छे प्रोसेस है, एक अच्छा आइडिया विकल्प जनता को देना चाहिए। पर वो होता नहीं है। कॉन्वर्सेशंस कम होते हैं, कॉन्वर्सेशंस में गैप होते हैं, मीटिंग्स तो हुई ही नहीं है टॉप लीडरशिप की। जब से जनरल इलेक्शंस हुए हैं तब से मीटिंग ही नहीं हुई है। तो वो जो कह रहे हैं और हम जो कह रहे हैं लगातार, वो महत्वपूर्ण है। हमारा जो एडिटोरियल भी बता रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट सिंपली बिकॉज आज देश भी एक विकल्प ढूंढ रहा है। आज जब देश सवाल पूछ रहा है कि यूएस को के साथ टैरिफ डील किस आधार पे हुई, देश जब पूछ रहा है क्यों हम फॉर्मर आर्मी चीफ के बारे की किताब को हम नहीं पढ़ सकते हैं, देश जब कह रहा है कि किसानों के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज, किसानों के इंटरेस्ट के साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज किया, देश जब अनएम्प्लॉयमेंट देख रहा है, महिलाओं के सम्मान को देख रहा है, तो पूछ रहा है दूसरा विकल्प कौन सा हो सकता है। और उस विकल्प के लिए खड़े उतरने के लिए सबको एक साथ मिलकर एकजुट होकर लगातार काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, बजट को लेकर के उन्होंने बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा बजट जब हम प्रेजेंट करते हैं तो जस्ट लाइक कि हम एक लड़के का जन्म हो रहा है, और जब पिछली सरकारें बजट पेश करती थी तो लड़की का जन्म होता था। इस तरीके की तुलना, देखिए, इतनी दकियानूसी सोच है। उनको लग रहा था कि ये कहकर वो बता सकते थे कि कांग्रेस कुछ गलत कर रही थी। पर हर घर में जब बेटी का जन्म होता है, कहते हैं लक्ष्मी का वास हुआ है, लक्ष्मी आई है घर में। तो अगर बजट में लक्ष्मी आती है तो यानी वो बजट अच्छा ही हुआ है। वो सोच रहे थे महिलाओं को वो कम में दिखाएंगे, वो पुरुषों को आगे रखेंगे। वो जो एक मेंटल पेट्रियार्की है, लोगों की ज्यादा में दिक्कत होती है। पर मैं कह दूं, अगर बजट का कंपैरिजन बेटी के आने से होता है तो यानी कांग्रेस बिल्कुल सही कर रही थी कि हर घर में लक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी का आगमन हो और लक्ष्मी का स्वागत हो। तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के बारे में क्या सोच सकती है उनके शब्दों से दर्शाता है। पर आई विल टेक इट पॉजिटिवली। महिलाएं हमेशा लक्ष्मी के रूप में होती हैं, लक्ष्मी लाती हैं और हर घर में लक्ष्मी का वास होता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने अर्ज किया है फ्रेंच साइड से 50% इंडिजिनस कंटेंट राफेल के प्रोडक्शन लाइन में। किस तरीके से इसको आपने, आत्मनिर्भर भारत की तो बात की ही थी, मेक इन इंडिया के बारे में डिफेंस को लेकर बात की थी, पर हम जिस प्रगति पे जिस रफ्तार से होना चाहिए था उसमें हम
कमियां देख रहे हैं। अभी भी हमें फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेकर काम करना पड़े तो हम जो हमारे इंडियन इनोवेशंस हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडियन कंपनीज हैं जो करना चाहती हैं, इस स्पेस में काम करना चाहती हैं, कहीं हम उनको तो दरकिनार नहीं कर रहे हैं। तो राजनाथ सिंह जी का ये बोला 50%, ये प्रतिशत, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम इंडियन इंडस्ट्रीज को कम में आकर अभी भी दूसरे देशों पे निर्भर है अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर। पर हमें उसको स्केल अप करना जरूरी है, हमें वो चैलेंज को एड्रेस करना जरूरी है। हमारी जो ट्रूप रिक्वायरमेंट्स से लेकर एयर रिक्वायरमेंट्स है उसमें कमियां हैं, उसको सुधारना बहुत महत्वपूर्ण है। मॉस्को की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इसमें एड्रेस किया गया ट्रेड डील के बाद लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह रहे थे कि कट शॉर्ट किया गया है नई दिल्ली की तरफ से मॉस्को ऑयल इंपोर्ट्स को, लेकिन अब मॉस्को साइड से ये क्लियर कर दिया गया कि किसी तेल आयात की नीति में भारत ने बदलाव नहीं किया है। ये देखिए, यूएसए बात कर रहा है, रशिया बात कर रहा है, चुप कौन है? जो सफर कर रहा है वो है इंडिया और देशवासी। 140 करोड़ जनता पूछ रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल रहे हैं उसमें कितना सही है, कितना गलत है। यहाँ पे रशिया हमारे लिए बात कर रहा है कि हम रशियन ऑयल इंपोर्ट करते जा रहे हैं, पर हमारे देश क्या कर रहे हैं? हमारे कॉमर्स मिनिस्टर कह देते हैं आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात करिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कह देते हैं आप हमारे कॉमर्स मिनिस्टर से बात करिए, प्राइम मिनिस्टर चुप्पी बांधे हुए हैं। तो ये ट्रेड डील के अनुसार अनुरूप हमने कितने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मैं मानती हूँ सैक्रिफाइस किया है, ये जनता के सामने आना जरूरी है। किसानों के अधिकारों से लेकर, रशियन ऑयल से लेकर, नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से लेकर, सब चीज पे ये यूएस ट्रेड डील दिख रही है कि अनइक्वल टर्म्स पे हुई है। तो बाकी सारे देश हमारे बारे में बात कर रहे हैं, हमारा देश जो है और हमारे देशवासी जो है वो पिस रहे हैं। मैम, अजीत दादा पवार की विमान दुर्घटना में मौत को लेकर के बीते दिनों रोहित पवार की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब जय पवार ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है और सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़ा किया। देखिए, जो लगातार उनके परिवार से सवाल उठ रहे हैं उसको संज्ञान में लेते हुए खुद सुनेत्रा जी ने भी ये मांग की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करेंगे। कंसिडरिंग उनकी जिस तरीके से मृत्यु हुई, एक पॉपुलर लीडर थे, बहुत जनता के मन में भी सवाल हैं कि क्या गलतियां हुई, क्या कमी हुई। अब आप कह रहे हैं कि जो उसका ब्लैक बॉक्स है वो भी सिवियरली डैमेज्ड है, वो भी विदेश जाएगा। तो इट नीड्स एन इन्वेस्टिगेशन विच इज फुल प्रूफ, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। एंड आई थिंक फॉर हिज चिल्ड्रन, जय पवार जी हों या पार्थ हों, उनकी मेंटल पीस ऑफ माइंड के लिए, उनकी क्लोजर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो निष्पक्ष हो, क्लियर हो और अकाउंटेबल हो। एक अंतिम सवाल मैम, एआई इम्पैक्ट समिट में हमने देखा कि तमाम विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आए, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सीईओज आए, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स के बाद एक नाम बड़ी तेजी से चर्चा में रहा, बिल गेट्स का। उनका भी प्लान था एआई इम्पैक्ट समिट में आने को लेकर के, अभी लगातार मुखर रही हैं इसको लेकर के, लेकिन बिल गेट्स का ऐसा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम या इम्पैक्ट समिट के दौरान देखने को नहीं मिला क्योंकि उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, क्योंकि हमने उस पर आवाज उठाई। जब मैंने एआई समिट के वेबसाइट पे देखा था कि उनको ग्लोबल विजनरी की तरह प्रमोट किया जा रहा था, मैंने ये इस आवाज को उठाया था कि किसी भी महिला का, दुनिया भर में महिला क्या हुआ तो बच्चियों को भी शोषित किया जा रहा था एप्स्टीन फाइल्स के अंतर्गत जो आ रहा है। अनेक फोटोज थी उनकी खुद की पूर्व धर्मपत्नी जो है मेलिंडा गेट्स, उन्होंने इसके बारे में कहा था कि डिवोर्स का एक बड़ा कारण ये भी था। और ईमेल्स दिख रही हैं जहां दिखा रही हैं कि ही वाज डेफिनेटली इन्वॉल्व इन इट। उन्होंने टेस्टिफाई करने को मना किया है। तो उस समय पे जब दुनिया भर की आंखें आपके एआई टेक समिट पे हैं, जो देख रही हैं कि आप एथिकल लीडरशिप, ह्यूमन अप्रोच की बात कर रहे हैं एआई में, आप ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिनका अभी एक ग्रे जोन में उनका रहा है महिला सम्मान और डिग्निटी को लेकर। तो मैंने अपनी आवाज उठाई थी। मेटी ने सबसे पहले उनका नाम वहां से हटाया था, पर सेशन कीनोट दिख रहा था। फिर गवर्नमेंट सोर्सेज के माध्यम से आया था कि वो नहीं बोलने वाले हैं। फिर भी गेट्स फाउंडेशन लगातार कहता रहा कि बिल गेट्स वहां पर आएंगे। आप अहंकार देखिए कि उनको लग रहा था क्योंकि वो इतने पावरफुल इंडिविजुअल हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं कहती हूं हर महिला जहां भी पीड़ित हो, शोषित हो, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ना एक नेक काम है। वो मैंने लड़ाई लड़ी और आज उनके गेट्स फाउंडेशन की तरफ से क्लैरिटी आई है कि उन्होंने आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन बिल गेट्स वहां पे नहीं आएंगे और हमारा समिट, हमारे देश का समिट, हमारे देश का प्लेटफॉर्म उनको लेजिटिमाइज करने के लिए नहीं किया गया है। तो आई वेलकम इट एंड आई थिंक
दुनिया भर में ये संदेश जाना चाहिए कि हम लोग अगर कोई भी महिला कहीं भी शोषित या पीड़ित होगी, अगर हम एथिकल लीडरशिप की बात करते हैं, हम उस पर काम भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।